आपने किसी इमोशनल इंसान को प्यार में धोखा खाने के बाद अकेले में कभी देखा है? मैंने देखा है। ये प्यार में धोखा खाए लोग ना औरों के सामने बहुत नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, बहुत नॉर्मल। लेकिन ये लोग अकेले में इतना तड़पते हैं, इतना दर्द सहते हैं, इतना कराहते हैं कि ये ठीक से रो भी नहीं पाते। इनसे अगर बात करने लगो ना तो इनके अल्फाज मुंह से बाहर नहीं निकल पाते, जैसे कहीं हलक में ही अटक कर रह जाते हैं। इनकी ठीक से सांस नहीं आ रही होती, इनके पैर कांप रहे होते हैं, इनकी बॉडी कांप रही होती है, इनकी आंखों से आंसू जैसे एक गर्म लावा की तरह बह रहे होते हैं। इन लोगों का माइंडसेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका होता है, बिल्कुल। ना इन्हें नींद आती है, ना इन्हें भूख लगती है, ना इन्हें ज़िंदगी में कुछ करना होता है। इन्हें ये पूरी की पूरी दुनिया जैसे बेकार लगने लगती है। ये लोग देखने के लिए ऐसे तो लगते हैं कि ये जी रहे हैं, लेकिन ये लोग जिंदा नहीं होते। ये लोग एक जिंदा लाश की तरह जी रहे होते हैं। और वो लोग जो इनसे झूठा वादा करके, झूठी उम्मीदें देकर इनका साथ रास्ते में ही छोड़कर कहीं आगे बढ़ जाते हैं। कैसे होते होंगे ना वो लोग, किस तरह की सोच रखते होंगे ऐसे लोग। क्या उन्हें नहीं पता होता होगा कि उनका पार्टनर किस कदर उनके लिए इमोशनल है, किस कदर उन्हें प्यार करता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये शख्स मेरे बिना किस तरह से जिएगा, या जी भी पाएगा या नहीं। कुछ लोग तो उनमें से गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि जिसको शायद हम समझने में भी सक्षम ना हो पाए, जिसको हम शायद अपने शब्दों में बयां भी ना कर पाए। मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोगों को, जो कभी जब फोन पे बात करते हैं तो उनसे ठीक से बात नहीं होती। उनकी आवाज जैसे गले में रुंध कर रह जाती है, वो ठीक से बोल नहीं पाते। उनका वो दर्द मुझ तक पहुंच पा रहा होता है एक कॉल के थ्रू, एक कॉल के थ्रू। सोच कर देखिए, क्या उनके पार्टनर को उसके दर्द का एहसास नहीं होगा? अरे सब होगा, लेकिन वो लोग ना इतने निकम्मे और इतने बेगैरत लोग होते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग एक छोटे से फायदे के चक्कर में एक इंसान की जिंदगी से खेल जाते हैं, और ये सोचकर उसे भगवान के भरोसे छोड़ जाते हैं कि थोड़े दिन तड़पेगा, थोड़े दिन परेशान होगा, लेकिन एक समय के बाद ये निकल ही जाएगा। वो जरूर निकल जाएगा। एक समय ऐसा जरूर आता है कि वो इंसान निकल जाएगा। कोई ना कोई इंसान उसको सहारा देगा, कोई ना कोई उसे समझाएगा, उसे गले से लगाएगा, उसके आंसू पोंछेगा। लेकिन तुम लोग जो ऐसे इंसान को धोखा देकर जाते हो ना, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है? बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, बहुत गलत। ऐसे बच्चों की चीख सुनकर ना, ऐसे बच्चों का दर्द सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। अगर आप लोगों को किसी के रिश्ते में नहीं रहना, आप लोग उसे प्यार नहीं करते, उसे पसंद नहीं करते, तो शुरुआत में ही उसे क्यों नहीं बोल देते? इस तरह से उसे चीट करके क्यों उसकी जिंदगी नरक बनाने पे तुले हुए हो? थोड़ा सा तो भगवान से डरो, थोड़ा सा तो रहम खाओ किसी इंसान पर। आज तुम उस इंसान के साथ ये कर रहे हो, ये मत भूलो कि कल ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। कृपा करके लोगों की जिंदगी से मत खेलो। अपने एक छोटे से स्वार्थ के चक्कर में, छोटे से टाइम पास के चक्कर में, अपना छोटा सा जो कुछ फायदा शायद चंद रुपयों का हो सकता है कोई एक उससे ज्यादा कुछ कुछ खूबसूरत इंसान आपको मिल गया हो, इससे ज्यादा और ही क्या हो सकता है। आपकी लाइफ सेट हो गई हो, ठीक है, अपनी लाइफ को आप अच्छे से सेट करने का पूरा हक रखते हो, लेकिन एक इंसान की जिंदगी तबाह मत करो, प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो इंसान भी अपने माँ बाप का बच्चा है, उसके माँ बाप के भी बहुत सपने होंगे, उन्होंने भी उसे नाजों से पाला होगा। एक वो बच्चा जो कभी अपने माँ बाप से नखरे में बात करता है, ठीक से उनकी बात भी नहीं सुनता,
तुम्हारे पैरों में पड़ा होता है वो, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद भी तुमने उसके प्यार को नहीं समझा, उसकी मजबूरी को नहीं समझा। खुदा का खौफ खाओ, डरो उस भगवान से, तुम्हें वो कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं।